हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आपका मनोज सर, राजिंग ट्यूटोरियल्स नॉलेज की पाठशाला से। स्टूडेंट्स, कुछ दिन हुए क्लास 12th का NIOS का मैंने 2 चैप्टर्स कंप्लीट किया था और अगेन आपका रिक्वेस्ट आया कि सर कुछ समय बीत गए, 2-3 वीक्स हो गए, हमारे पेपर्स आने वाले हैं, तो काइंडली हमारा वीडियो बनाया जाए। तो ठीक है स्टूडेंट्स, समटाइम्स लेट हो जाता हूँ, आई एम सो सॉरी। और मुझे ध्यान में है सब लोगों के कोर्सेज का कि कंटिन्यूस में हर लोगों का कोर्स आगे बढ़ता रहे। सो आज मैं आपके साथ चैप्टर 3 मैट्रिसेस, ये एक इजीएस्ट टॉपिक माना जाता है, बट सिंस हमारे कोर्स में है तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए जो क्लास 12th का बोर्ड दे रहे हैं, NIOS फाइनल दे रहे हैं और जो क्लास 12th में इंटर किए हैं, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए कुछ इजी जो बातें हैं उनको मैं सिर्फ वर्बली बोल दूंगा और आगे मैं उसको लेके चलूंगा सो दैट जल्दी से हम थोड़े अच्छे पोर्शंस को कवर कर सकें। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा वीडियो क्लास 12th में जो रनिंग बोर्ड के लिए और NIOS जो दे रहे हैं एग्जाम के लिए और जो क्लास 12th में इंटर कर रहे हैं या करने वाले हैं, राइट। ये एक नॉर्मल इजी टॉपिक है। हम लोग इनमें बहुत सारे टाइप ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है थोड़ा सा मैं ज़रूर आपको बताऊंगा, और क्या क्या उसमें टाइप्स होते हैं, क्या क्या ऑपरेशंस होता है, क्या रूल्स फुलफिल करता है, इसका डिटर्मिनेंट के साथ में क्या लिंक्ड है, और इसके बाद स्टार्टिंग तो बहुत इजी नॉर्मल है बट बाद में ये एक बड़ा वेग टॉपिक बन जाता है और इंजीनियरिंग वगैरह में भी काफ़ी बड़े लेवल पे इस पे कई तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और एक काफ़ी बड़ा पोर्शन मैट्रिसेस कवर करता है। तो स्टूडेंट्स, मैं स्टार्ट करता हूँ मैट्रिसेस। क्लास 12th और NIOS के लिए, NIOS ठीक है, जो उनमें है या जो एग्जाम दे रहे हैं। तो सबसे पहले मैट्रिसेस क्या होता है? इट इज एन ऑर्डर ऑफ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। अगर मैं एक लाइन में इसको डिफाइन करूं, डेफिनेशन, इट इज एन एरे क्या होता है? विच हैज नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, which has number of rows, or we can say that combination of rows and columns. So it is an ordered of rectangular arrays of numbers or functions. This number or functions is known as elements of the matrix. हम लोग सिंगुलर में मैट्रिक्स लिखते हैं और प्लूरल में मैट्रिसेस लिखते हैं, एक ही चीज है। अब मैट्रिक्स सबसे पहले जैसे ए है, कोई भी मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं और उसको इट इज रिटन इन, एक और लाइन हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं कि इट इज ऑलवेज रिटन इन स्क्वायर ब्रैकेट और दिस ब्रैकेट braces and denoted by capital letter. क्योंकि सबसे पहले हम लोग जो कुछ पढ़ने वाले हैं उसके बारे में ये
मालूम है कि आप एग्ज़ाम दे रहे हो 12th या NIOS का फाइनल दे रहे हो, तो ये चीज़ें आपको आता होगा। लेकिन थोड़ा सा मैं जो 12th में इंटर कर रहे हैं उनके लिए भी मैं एक ज़रा बता देना चाहता हूँ कि उनके लिए भी कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि आपका तो 1 महीने में पेपर हो जाएगा, बट इन बच्चों को तो पूरे साल पढ़ने हैं ना, तो इसीलिए थोड़ा सा उनको क्लियर कर देता हूँ। बहुत सारे बच्चे 11th में एग्ज़ाम हो गए या होने वाले हैं, रिजल्ट आ गया है इस टाइप से, और उनका 12th एकदम से इमीडिएटली स्टार्ट हो जाएगा। तो काफ़ी सारे स्कूलों में रिलेशन फंक्शन वगैरह पहला चैप्टर है CBSE वगैरह में, उसको छोड़ के इन्वर्स वगैरह पढ़ाया जाता है। कई बच्चों का इन्वर्स ट्रिगो लगता है, ट्रिगो भी हमारा बहुत क्लियर नहीं है, जबकि अगर आप मेरा वीडियोस वगैरह से कंसर्न रखोगे तो आपको बहुत क्लैरिटी हो जाएगी। और फिर बोलोगे कि इजी टॉपिक जो थर्ड टॉपिक है मैट्रिसेस, लोग पढ़ते हैं या पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, अपने आप भी पढ़ते हैं या जो भी है स्कूल टीचर्स जैसे भी उनको कंसर्न होता है तो वो स्टार्ट कर देते हैं। तो उनके लिए भी एक थोड़ा सा इंट्रो देना ज़रूरी है। तो बच्चों ये हम लोग कोई भी मैट्रिसेस को हम एक कैपिटल ब्रैकेट में या ब्रेसेस में लिखते हैं और उनको हम लोग हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। तो कैपिटल A इक्वल टू यहाँ जो कुछ भी है हम यहाँ पे 2 3 4 5 -1 0 कुछ ऐसा लिख दिए, B इक्वल टू 197 ऐसा लिख दिए, C इक्वल टू 2 3 5 4 ऐसा लिख दिए। तो कोई भी, इसको हम लोग कहते हैं ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो 1 बाय 1 हम लोग एक एक चीज करके आएंगे। तो इनमें इनका अपना एक एड्रेस है, इस एड्रेस को हम क्या कहते हैं, उसके पहले आपको जानना है रो क्या होता है। हॉरिजॉन्टल लाइन में जो चीजें लिखा हुआ होता है मीन्स ये ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन, और कॉलम क्या होता है, वर्टिकल लाइन। कॉलम इज वर्टिकल लाइन, ये आपका कॉलम है, इस टाइप का आपका कॉलम है। तो जितने भी रोज हैं हम सबसे पहले रोज पढ़ते हैं, उसके बाद कॉलम पढ़ते हैं, राइट। तो इनका अब हम लोग आएंगे ऑर्डर। ये मैट्रिक्स ऐसे होता है, ऐसे लिखते हैं, और अब इनके एलिमेंट को हम अगर एड्रेस करें तो क्या एड्रेस करेंगे, क्या उसका नाम देंगे, और ये किस ऑर्डर का होगा, इस चीज के बारे में अब हम लोग बात करते हैं। सो मैट्रिक्स का डिफिनेशन हो गया। अब हम लोग इसके बाद का पार्ट आते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। मैं यहाँ पे आपको ये मिटा नहीं रहा हूँ, और इसके बाद इसी में मैं आपको ऑर्डर बताता हूँ। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब आपका यहाँ पे ब्लैंक है बच्चों। हम लोग कोई भी चीज को, जैसे इस रो को जैसे मैंने बताया, तो अगर मैं अगर लिखूं A11 A12 A13 A21 A22 A23 और A31 A32 और A33, ये हमने 3 बाय 3 मतलब 3 रो है और 3 कॉलम है। हम लोग बोलते हैं बाय और लिखते हैं इनटू, 3 बाय 3 है ना। तो इसमें ये एलिमेंट इंडिकेट करता है कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का ये एलिमेंट है। इसका जो एड्रेस है फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम एंड सो ऑन, थर्ड रो सेकेंड कॉलम। पहला हमारा रो बताता है और फिर दूसरा कॉलम। तो इसी को एग्जांपल लेते हुए यहाँ पे अगर मैं उसका ऑर्डर लिखना चाहूँ तो ये 3 रो है। पहले हम हमेशा रो को देखते हैं। तो 3 बाय 2 ये किस ऑर्डर का हुआ, तो ये 3 बाय 2 का मैट्रिक्स हो गया। ये एक ही रो है और 3 अलग अलग कॉलम है, तो ये 1 बाय 3 यहाँ पे लिखते हैं इसके इस कॉर्नर पे, और ये 2 बाय 2। तो हम लोग एक चीज देख रहे हैं कि मैट्रिक्स जो है वो कोई भी ऑर्डर का हो सकता है, कोई भी ऑर्डर का। तो जो भी हम लोग काम करते हैं, जो भी हम लोग ऑपरेशन लगाते हैं, इसको जोड़ना, घटा करना, माइनस करना, मल्टीप्लाई करना, और बहुत सारे टाइप्स के जो मैट्रिसेस होते हैं, उनमें जो कुछ भी हम लोग ऑपरेशन लगाते हैं तो उनमें कोई भी टाइप्स हो सकते हैं।
और अब कौन सा ऐड के लिए, सब्ट्रैक्ट के लिए, इक्वेट के लिए क्या क्या जरूरी है, मैं एक एक करके आपको सब कुछ बताते चले जाऊंगा। तो हमने देख लिया कि ये मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर का होता है। अब हम लोग मैक्सिमम कितने ऑर्डर तक पढ़ते हैं? अब जो भी है, ऐड, सब्ट्रैक्ट, इक्वेट, मल्टीप्लाई, उसके बाद ट्रांसपोज, सिमेट्रिक्स, क्यू सिमेट्रिक्स, एडजॉइंट, इनवर्स, इन सब के लिए बच्चों क्लास 12th में आपका 3/3, मैक्सिमम ऑफ 4/4, मैक्सिमम ऑफ 4/4, 4 रो और 4 कॉलम। वैसे आगे चलकर इंजीनियरिंग में ये रैंक ऑफ द मैट्रिक्स आता है और हम लोग उसमें 5 ऑर्डर तक भी जाते हैं, 5/5 तक भी जाते हैं। मेरा कहने का सेंस 5/5 ही, यानी कि 4/5 भी हो सकता है रैंक निकालने के लिए। ऐसा नहीं है कि जो लास्ट ऑर्डर है वो जो रोज और कॉलम सेम हो, जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं है। आप लोग भी जो ऑपरेशंस करोगे मैक्सिमम 3 नंबर ऑफ रोज और 3 नंबर ऑफ कॉलम, और आइदर बाय 4 नंबर ऑफ रोज और 4 नंबर ऑफ कॉलम तक ऑपरेट करोगे, इससे ज्यादा नहीं। और जो इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट होते हैं वो एक रोज और आगे बढ़ जाते हैं, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। उनका हम लोग एलिमिनेशन मेथड करते हैं, नॉर्मल फॉर्म करते हैं और भी कई सारी चीज़ें करते हैं, उनमें हम रैंक निकालते हैं। तो कई सारे चीज़ें, गॉस जॉर्डन मेथड लगाते हैं और जो भी वेरिएबल्स हैं उसके वैल्यू निकालते हैं। इस तरह के कई सारे चीज़ ऑपरेशन हम लोग करते हैं। तो नाउ अब हम लोगों का ऑर्डर क्लियर हो गया कि ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या है, एड्रेस ऑफ द मैट्रिक्स ऐसे हो, ये करते हैं। अब इसके बाद टाइप ऑफ द मैट्रिक्स पे आते हैं कि मैट्रिक्स के कुछ सर्टेन टाइप्स होते हैं मैट्रिक्स के। अब मैं सारे को लिख के नहीं बता पाऊंगा क्योंकि उसमें बहुत टाइम लग जाएगा, तो हम लोग जल्दी जल्दी थोड़ा आते हैं। टाइप ऑफ मैट्रिक्स, टाइप ऑफ मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स के कोई सर्टेन टाइप्स नहीं है कि 2, 4, 5, 10, 15, 20 ऐसे सर्टेन टाइप्स नहीं है। आपके स्टैंडर्ड में हम कुछ और टाइप्स पढ़ते हैं, आपसे बड़े स्टैंडर्ड में हम कुछ और आगे एडिशनल टाइप पढ़ते हैं। अभी आप लोग कई सारी चीज़ें, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स और डिफरेंट टाइप के बहुत सारे मैट्रिक्स जो इंजीनियरिंग में हम पढ़ते हैं, वो सब आप क्लास 12 के बच्चे आपके सिलेबस में नहीं है ना। तो जो आपके सिलेबस में है मैं पहले उसके बारे में बात करूंगा, थोड़ा एडिशनली आगे भी बता दूंगा। तो उस कंडीशन में अब आप टाइप ऑफ मैट्रिक्स, सबसे पहले होता है कॉलम मैट्रिक्स। सब यानी इसका भी ऑर्डर कोई ये नहीं है कि हम पहला नंबर, दूसरा नंबर, कोई भी आगे पीछे भी है, लेकिन इजीएस्ट से लेकर असेंडिंग ऑर्डर में हम धीरे धीरे करके ऐसे बढ़ते हैं। तो कॉलम मैट्रिक्स, एक कॉलम मैट्रिक्स किसको कहते हैं कि विच हैज 1 नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रोज आर एनीथिंग, विच हैज ओनली 1 नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ कॉलम जैसे आप देखो, सपोज करो 2, 3, यहाँ पे एक कॉलम है, ये मैट्रिक्स आप लिख सकते हो। यहाँ पे 1, 1, 0, 5, 7 कुछ भी लिख सकते हो, ये मैट्रिक्स लिख सकते हो, ठीक है। आप सिर्फ 2 ये भी एक मैट्रिक्स लिख सकते हो। ये सारे कॉलम मैट्रिक्स है, इनमें सिर्फ एक ही कॉलम है ना। इनमें 2 रो है, इनमें 3 रो है, इनमें एक ही रो है। अगर मैं इसको लिखूं, इसका ऑर्डर को, तो ये हमें क्या लिखना पड़ेगा, पहले हम रो को लिखते हैं तो 2/1 लिखेंगे, इसको हम लोग 3/1 लिखेंगे और इसको 1/1 लिखेंगे। तो हम क्या देखते हैं इनमें कि किसी भी ऑर्डर में हमने लिखा, फाइनली इसमें एक ही कॉलम है, एक से ज्यादा कॉलम नहीं है ना। जो मैंने आपको बताया कि ऐसे कॉलम्स होते हैं, वो कॉलम्स नहीं है। अब हम लोग आते हैं रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स किसको कहते हैं, जिनमें सिर्फ एक ही रो हो, नंबर ऑफ कॉलम कुछ भी हो सकता है, जिनमें सिर्फ एक ही रो हो, जैसे 5, 7, 0, ये एक ही रो है ना, जिनमें सिर्फ एक ही रो है। 5, 4 ऐसे एक ही रो है। तो एक सिंगल रो में जितना भी नंबर ऑफ एलिमेंट लिखेंगे, ये 1/3 हो गया, ये 1/2 हो गया, राइट। सो साथ ही साथ हम लोग ऑर्डर भी देखते जा रहे हैं
और ये टाइप्स भी देखते जा रहे हैं। तो इनमें 3 हमारे मतलब कि एलिमेंट है और इनमें 3 रो है, पहला दूसरा तीसरा, बट रो हमारा एक ही है। तो जिनमें एक ही रो हो और नंबर ऑफ कॉलम कुछ भी हो वो हमारा रो मैट्रिक्स होता है। अब हम लोग आते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स किसको कहते हैं? जिनमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होता है। नंबर ऑफ रोज सपोज करो 5 3 1 9, ये 2/2 हो गया, यानी ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ। इसी तरह जो मैंने अभी आपको एक 3/3 का एग्जांपल दिया था, है ना, 3/3 का जो A11 A12 A13 वाला एग्जांपल दिया था, वो भी हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि उसमें 3/3 3 नंबर ऑफ रोज और 3 कॉलम है। ऐसे हम 4/4 का भी बना सकते हैं, 5/5 का भी बना सकते हैं और आगे का भी बना सकते हैं। बट 5/5 से आगे जरूरत पड़ता नहीं है और आपको क्लास 12th में 4/4 से ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगा। तो ये अब हम लोग टाइप स्क्वायर ऑफ मैट्रिक्स देखें। अब इन स्क्वायर ऑफ मैट्रिक्स में जो हमारा डायगोनल एलिमेंट है उसको अब हम लोग देखते हैं। कोई भी अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स का एग्जांपल लिए, सपोज 2 3 5 1 0 -2 6 4 9, एक हमने स्क्वायर मैट्रिक्स का एग्जांपल लिया और ये 3/3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है। इनमें इसको हम लोग डायगोनल एलिमेंट कहते हैं। वैसे बाय द वे इसको हम लोग अपर डायगोनल कहते हैं या डायग, शॉर्टकट में डायग कहते हैं, और इसको हम लोग लोअर डायगोनल कहते हैं, लोअर डायगोनल एलिमेंट। तो बाय डिफॉल्ट हम लोग अपर डायगोनल एलिमेंट को लेके चलते हैं, लोअर डायगोनल को नहीं लेते हैं, ठीक है। वो एक टाइप है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि अपर या लोअर, बट बाय डिफॉल्ट जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं या बाय डिफॉल्ट हम लोग जो बोलते हैं, जो हैबिचुअली, वो अपर डायगोनल एलिमेंट के बारे में बोलते हैं। तो ये हमारा अपर डायगोनल एलिमेंट होता है, राइट। अब इसके बाद हमने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो गया। अब कोई भी सवाल में आप ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बता सकते हैं और इस तरह से कोई भी उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, कोई पर्टिकुलर प्लेस पे जो A23 या A31 में कौन सा एलिमेंट लिखा हुआ है, ये सब चीज़ें आप लोग बता सकते हैं। एक और चीज़, कभी कभी हमें मैट्रिक्स निकालने के लिए कहता है, तो मैट्रिक्स में हम उसको ith रो एंड jth कॉलम, जो भी हमारा रो है उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट उसको हम लोग ith रो और jth कॉलम कहते हैं, ठीक है। और इस तरह से i और j के टर्म्स में कोई चीज़, ऐसे कोई एक्सप्रेशन लिखा हुआ होता है, कुछ भी एक्सप्रेशन, आइदर वो मॉड में हो, स्क्वायर में हो, अपॉन में हो, और हमें एक मैट्रिक्स भी क्रिएट करने के लिए कहता है। तो वो वाला एग्जांपल अभी मुझे टाइप के पहली ट्रिक आपको बताना चाहिए था, बट एनीवे मैं अब इसको स्टार्ट कर चुका हूँ, इसके बाद उस वाले बात को बता देता हूँ, ठीक है। तो अब हम लोगों ने देख लिया कि स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, इसको हम लोग कहते हैं अपर डायगोनल एलिमेंट और इसको लोअर डायगोनल। तो बाय डिफॉल्ट हम लोग अपर डायगोनल लेते हैं, राइट। अब हम लोग आते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। तो अब सबसे पहले, अभी तक जो रो और कॉलम हमने दो ही मैट्रिक्स ऐसे बताए, वो कोई उसका बताया उसका डिफिनेशन, और स्क्वायर मैट्रिक्स जो होता है वो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम होते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स जब भी कभी हम बात करेंगे तो वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, उसमें डायगोनल एलिमेंट कुछ भी होगा और बाकी एलिमेंट जीरो होंगे, ठीक है। तो डायगोनल मैट्रिक्स इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स सबसे पहले। तो ये जो भी है ये 2/2 3/3, और अब यहाँ पे जैसे 1 0, ठीक है, 5 1 0 0 2, ये एक हमारा डायगोनल मैट्रिक्स है, क्योंकि ये डायगोनल एलिमेंट हमारा कुछ भी है और बाकी एलिमेंट हमारा जीरो है, तो ये नॉन जीरो होगा। इसी तरह से अगर मैं लिखूं 3 0 0 0 -2 0 0 0 1, ऐसे
तो ये हमारा डायगोनल मैट्रिक्स है। इसमें डायगोनल एलिमेंट कुछ भी है, नॉन जीरो एलिमेंट है और बाकी एलिमेंट जीरो हैं। अब हम लोग आते हैं स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स ये भी हमारा एक डायगोनल मैट्रिक्स भी है और स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। स्केलर मैट्रिक्स भी हमेशा स्क्वायर होगा या डायगोनल होगा। उनमें ये डायगोनल एलिमेंट आर ऑलवेज सेम। डायगोनल एलिमेंट आर ऑलवेज सेम। तो यानी कि अगर मैं यहाँ पे एक दे दूं √3 0 0 0 √3 0 0 0 √3, तो ये हमारा स्केलर मैट्रिक्स हो गया। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो स्केलर मैट्रिक्स है इज ए डायगोनल मैट्रिक्स बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू, राइट। स्केलर मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स है बट डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स नहीं है ना। तो इस तरह से हमने डायगोनल और स्केलर मैट्रिक्स देख लिया। उसके बाद अब आता है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बेसिकली दो टाइप का होता है, अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, ये भी इज ऑल्सो एन स्क्वायर मैट्रिक्स। ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो पहले लाइन में कुछ भी है 2 3 4, फिर यहाँ पे 0 5 7 0 0 9, ये हमारा अपर ट्रायंगुलर है। और अगर हम लोअर ट्रायंगुलर का एग्जांपल लेते हैं, यानी कि पहले रो में अगर मैं 3/3 लूं तो पहले रो में सारे एलिमेंट लिखे जाने हैं, सेकेंड रो में एक एलिमेंट 0 होगा और यहाँ पे 2 एलिमेंट 0 होगा। अगर मैं 4/4 के बारे में बात करूं, अगर मैं एक और एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज चलो 1 2 3 4 कोई भी एग्जांपल ले लिए, यहाँ पे 5 6 7, उसके बाद 8 9, फिर ये हमारा 10, इस तरह का। तो ये भी हमारा एक अपर ट्रायंगुलर का एग्जांपल है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, यहाँ पे एक ट्रायंगल अपर साइड में ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, राइट। इसी तरह यहाँ पे एक हमारा इस टाइप का एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, यहाँ से ऐसे ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है। तो हमेशा पहला वाला एलिमेंट एक सिंगल 0, उसके बाद वाला डबल 0, और अगर ऑर्डर ज्यादा है तो उसके बाद ट्रिपल 0, और अगर रहेगा तो 4 0। इस तरह से हम लोग इसे गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड में यूज करते हैं। और नॉर्मल फॉर्म, इक्विवेलेंट फॉर्म, ये सब आगे है इंजीनियरिंग में, और वहाँ पे ये चीज़ें हम लोग यूज करते हैं, और यूज करने के बाद जो भी वेरिएबल्स हैं उनका वैल्यू निकालते हैं। तो ये अपर ट्रायंगुलर हो गया। अब ये लोअर ट्रायंगुलर में ठीक उसका यहाँ पे तीनों एलिमेंट होगा, यहाँ पे 1 0 होगा और यहाँ पे 2 0 होगा। तो जो भी है मान लो -3 और 0 0, और फिर यहाँ पे हम कर लेते हैं 5 7 0 और 6 9 8, ऐसे। तो इस तरह से ये हमारा हो गया लोअर ट्रायंगुलर, यानी कि ये लोअर साइड में हमारा ट्रायंगल बन रहा है। उसी तरह से अगर मैं यहाँ पे आऊं तो यहाँ पे फिर से सेम सिचुएशन, आपको यहाँ पे 3 0 रहेगा, फिर 2 0 रहेगा, फिर 1 0 रहेगा, ठीक है। पहले वाले में अगर मैं और 4/4 का एग्जांपल लूं तो पहले वाले में 3 0 रहेंगे, फिर 2 0 रहेंगे, फिर 1 0 रहेंगे। तो इस तरह से हम इसको ट्रायंगुलर मैट्रिक्स करते हैं। अब नेक्स्ट है आइडेंटिटी मैट्रिक्स।
आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसे हम लोग यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं, इसे हम लोग यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। और इसे यूनिट मैट्रिक्स को जो भी है हमारा 1 0 0 1, इट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स जानना हमारे लिए कितना जरूरी अभी ये है सबसे शुरू में भी कि स्क्वायर मैट्रिक्स, जब हमने डायगोनल मैट्रिक्स का एग्जांपल लिया वो भी स्क्वायर होना चाहिए, 2/2 या 3/3, 4/4। और स्केलर मैट्रिक्स भी स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ये बिना स्क्वायर नहीं हो सकते। और इसका इनमें क्या फर्क है? डायगोनल मैट्रिक्स में हमने क्या देखा, स्क्वायर मैट्रिक्स में हमने क्या देखा कि जो भी एलिमेंट हैं कंसिस्ट कर रहे हैं वो एलिमेंट कुछ भी हो सकता है। डायगोनल में हमने क्या देखा कि अपर वाला डायगोनल वाला जो एलिमेंट है वो कुछ भी होगा और नॉन जीरो एलिमेंट होंगे और बाकी एलिमेंट जीरो होंगे। स्केलर में हमने देखा कि वो जो डायगोनल एलिमेंट है वो सारे सेम है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हमने देखा जो डायगोनल एलिमेंट है वो यूनिट है, 1 है, और इसे हम I2 से डिनोट करते हैं। और फिर इसी तरह से हम लोग 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इसे हम लोग 3/3 का, ये 2/2 का, इसे I3 कहते हैं। और इससे बड़ा अगर जरूरत पड़ जाता है कैलकुलेशंस में तो हम I4 लेते हैं, यानी 1 0 0 फिर 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। पहले में हम पहला एलिमेंट 1 लिखे, उसको दूसरे रो में दूसरा एलिमेंट, तीसरे रो में तीसरा एलिमेंट और चौथे रो में चौथा एलिमेंट, सो दैट हमारा जो अपर डायगोनल है वो यूनिट हो, उसको हम अब I4 से डिनोट करते हैं। तो इसके अलावे भी ये सब शुरू की चीजें हैं, और इसके अलावे भी और कई सारी टाइप के मैट्रिक्स हैं। ट्रांसपोज मैट्रिक्स जो अभी आपको पढ़ने हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इस तरह से। तो चलो हम थोड़ा सा और मैट्रिक्स को बता ही देते हैं जब टाइप ऑफ मैट्रिक्स। अब आते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स, फिर उनका हम एग्जाम्पल भी लेंगे आगे जैसे फर्दर पहुंचेंगे। ट्रांसपोज मैट्रिक्स जब भी हम कभी भी एडजॉइंट इनवर्स वगैरह निकालते हैं तो इसका बिल्कुल अहम जरूरत होता है, और इसको ये करते हैं। तो जब हम नंबर ऑफ रोज को नंबर ऑफ कॉलम में स्विच करें, इंटरचेंज करें, है ना, तो उसी को हम एक ट्रांसपोज कहते हैं। तो नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम आर इंटरचेंज टू इंटरचेंज number of rows and columns to each other। एक दूसरे में हम लोग नंबर एक 3/3, एक स्टैंडर्ड मेथड, जो स्टैंडर्ड हम लोग एग्जांपल लेते हैं 3/3 का, इसलिए ऑलवेज में आप कुछ भी एक एग्जांपल ले लो, 1 2 9 4 7 8, है ना, 2 -3 0, कुछ भी, ये आपका A है। तो जब हम इसका जब हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो उसको हम लोग A' से डिनोट करते हैं, A', या फिर इसको हम लोग A' भी कहते हैं, या फिर इसको हम लोग A का ट्रांसपोज भी कहते हैं, या फिर इसको हम लोग A का कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं। कुछ भी हम कह सकते हैं, अलग अलग बुक्स में A' भी कह सकते हैं, A' भी कह सकते हैं, A का ट्रांसपोज, A का कॉम्प्लीमेंट, नॉट ए, सारे सेम चीजें। तो A', इसका A' जो है वो क्या निकलेगा, ये जो आपका रोज है आप उसको कॉलम बना दो बस। तो ये 1 2 9 ये आपका पहला कॉलम हो गया। फिर दूसरा जो रोज है उसको दूसरे कॉलम बना दो, तो 4 7 8, और उसके बाद तीसरा जो कॉलम है 2 -3 और 0, इसको आप तीसरा कॉलम बना दो। तो ये आपका ट्रांसपोज हो गया।
और जब हम माइनर कोफैक्टर निकालने के बाद हम कोफैक्टर का मैट्रिक्स करते हैं, उसको फिर हम ट्रांसपोज करते हैं, वो हम अभी बताएंगे, क्योंकि माइनर कोफैक्टर ये सब वर्ड अभी मैंने यूज नहीं किया है। तो फिर हमारा एडजॉइंट निकलता है, फिर इनवर्स निकलता है, और इसके बाद फिर हम लोग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पे आते हैं, अलग अलग मेथड्स के बारे में बात करते हैं, एंड सो ऑन। सो अभी आपने एक इसके बाद भी सिमेट्रिक्स टू सिमेट्रिक्स में धीरे धीरे उन पर आता हूं, क्योंकि एकदम से आप मिक्स मर्ज या फिर कोई कंफ्यूजन ना हो। तो अभी हमने क्या देखा? अभी हमने मैट्रिक्स क्या होता है ये चीज देखा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स देखा, उसके एलिमेंट को एड्रेस कैसे करते हैं या कैसे पढ़ते हैं वो चीजें देखा। मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर का हो सकता है, बट मैक्सिमम हम लोग 4x4 आपके सिलेबस में पढ़ाई करते हैं, है ना। उसके बाद हमने डिफरेंट टाइप का टाइप ऑफ मैट्रिक्स देखा, कॉलम मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है। अब एक जो मैं आपको बता रहा था कि आई और जे में अगर गिवन हो और उसे हम लोग कैसे मैट्रिक्स बनाएंगे, तो एक आध सवाल वो देख लेते हैं, उसके बाद आएंगे ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स पे। ऑपरेशन का सेंस होता है कि कोई भी दो मैट्रिक्स पर अगर हम कोई भी फंक्शनिंग लगाएंगे, कोई भी काम करेंगे, तो फाइनल रिजल्ट भी हमारा मैट्रिक्स के फॉर्म में ही आएगा। उसी को हम ऑपरेशन कहते हैं। क्या क्या कर सकते हैं? दो मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं? तो वही और क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या रूल सेटिस्फाइड होता है, उन्हीं चीजों को हम लोग ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि अगर कोई मैट्रिक्स का एक स्टैंडर्ड फॉर्म दे दिया जाए तो उससे हम मैट्रिक्स कैसे फॉर्मुलेट करते हैं। अब देखो, अगर सपोज करो कोई भी एक मैट्रिक्स कहता है कि एक 3x3 या कोई भी 2x3 एक जैसा भी आपको ऑर्डर देता है, आप एक 3x3 का मैट्रिक्स फॉर्म करो, और जो आपको लेना है वो i+2j का होल स्क्वायर अपॉन 2। आपको जो फॉर्मेट है वो i+2j का होल स्क्वायर अपॉन 2 ये लेना है इस फॉर्मेट में। इसका क्वेश्चन क्या रहेगा कि कंस्ट्रक्ट ए 3x3 मैट्रिक्स whose elements in the ith row and jth column is given by i+2j होल स्क्वायर by 2। और ऐसे आपका कोई भी ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्मेट दे देगा, तो आपको क्या करना है? बहुत सिंपल, बहुत इजी। और आप 3x3 का पहले आप एक जनरल मैट्रिक्स बना लो, a11, a12, a13, a21, a22, a23 और a31, a32 और a33। और अब आपका हर एलिमेंट का इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या वैल्यू आया वही आपको लिखना है। तो a11 का मतलब हो गया हमारा i1 है और j भी 1 है ना। पहला वाला रो होता है जो कि i से डिनोट करते हैं, दूसरा वाला कॉलम होता है। यानी कि अब यहाँ पे हो गया 1 + 2 × 1, तो ये हो गया 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो 3 का स्क्वायर, ये हो गया 9/2। अब आप इस एलिमेंट पर आ जाओ, a12 का मतलब हो गया कि i आपका 1 है और j 2 है, वो आप पुट कर दो। बहुत इजी, बहुत सिंपल। बस आपका क्वेश्चन में है 1 मार्क में ऐसे कोई स्क्वायर का या कोई मॉड का ऐसे कोई क्वेश्चन दे सकता है। तो देखो a12, तो आपका i1 हो गया, तो ये हो गया 1 + 2 × 2 4 का स्क्वायर अपॉन 2, तो ये हो गया 5
5 का स्क्वायर यानी 25/2। उसी तरह A13, अब आपका I क्या है 1 है और J 3 है, तो ये हो गया आपका 1 + 2 3 6 का होल स्क्वायर बाय 2, तो ये आपका 7 का स्क्वायर 49/2। और इसी तरह अब आपका अगर 2 1 है यानी I आपका 2 है और I आपका 2 है और J क्या है 1 है, तो I आपका 2 है तो यानी ये बन गया 2 और +2 × 1, तो 2 का स्क्वायर बाय 2, तो ये 4 का स्क्वायर तो 16/2, तो ये 8 हो गया। अब अगर आपका A22 अगर आप निकालेंगे तो I भी 2 J भी 2, तो ये हो गया 2 + 4 का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो ये 6 का स्क्वायर 36/2, तो आपका 18 हो गया। अब A23, तो फिर आपका I क्या है 2 है, I के जगह में 2 पुट कर दो, प्लस 2 3 6 का स्क्वायर अपॉन 2, तो 8 का स्क्वायर 64/2, तो 32। तो एलिमेंट तो कुछ भी हो सकता है, तो सिंपली जो भी फॉर्मेट में हमें मैट्रिक्स क्रिएट करना है उसका एक जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म हम लिख लेंगे और उसमें पहला हमारा I हो जाएगा और दूसरा J हो जाएगा, और इस तरह से हम लोग कोई भी मैट्रिक्स को फॉर्म कर लेंगे। एक छोटा सा एक और एग्जांपल लेते हैं इस पर, क्योंकि मैं दोनों बुक से आपका जो CBSE क्लास 12 का और NIOS का जो स्टैंडर्ड बुक प्रोवाइडेड होता है बच्चों को, उन दोनों बुक को लेकर मैं चल रहा हूँ, कोई भी चीज़ छूटेगा नहीं। एक और चीज़ें हैं जो क्लास 12th में नहीं है, सॉरस डायग्राम, बट आपके में है, तो NIOS के बच्चों मैं आपको साथ ही साथ बताऊंगा, डोंट वरी। जैसे आपका क्यूब रूट ऑफ यूनिटी था, क्लास 12th में नहीं था, 11th में नहीं था, बट आपके सिलेबस में गिवन था, तो मैंने आपको डिस्क्राइब किया कंप्लीटली और आप उसको भी पढ़ो, ठीक है। तो इस कंडीशन में एक और सवाल आपके साथ रखता हूं। ट्वेल्थ के स्टूडेंट जो एग्जामिनी हो या जो उसको लगता होगा कि ये सब तो हमें मालूम ही है, निश्चित तौर पर आपको मालूम होगा और होना भी चाहिए। ये सब तो बहुत छोटा सा, जिस दिन एंटर करते हैं, जब हमारा पढ़ाई स्टार्ट होता है तभी हमें जान लेना चाहिए, तभी टीचर बता भी देते हैं, है ना। लेकिन जो इनिशियल लेवल पर चीज़ों को स्टार्ट करेंगे उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। दोबारा हमें और मैट्रिक्स ना तो 12 पे जो वीडियोस जो क्लासेस का मैं एक बार बना देता हूं और उस पर उस पर्टिकुलर चैप्टर पर और फिर दोबारा बनाने का नीड नहीं है। जो भी वीडियोस मैंने अब तक आपके सामने रखा, 72 वीडियोस बना लिया, ये 73th है, और आप लोग का बहुत बहुत आभार, बहुत प्यार, बहुत बढ़िया, आप बहुत सपोर्ट करते हो और अच्छा इंटरेस्ट लेके करते हो, तो बहुत अच्छा लगता है। तो वह जो वीडियो आपके सामने प्रेजेंट हो गया, मेरा वीडियो बहुत छोटे छोटे वीडियोस नहीं है। बहुत लोगों ने कहा मुझे, नो डाउट कि सर लेंथ थोड़ा छोटा रखिए, बट बच्चों एक चीज़ मैं शुरू में भी, बाद में भी, बीच में भी बोला और अभी भी कह रहा हूँ, देखो अगर मैं चाहूँ तो उसका लेंथ को एक ही वीडियो को 2 पार्ट में या 3 पार्ट में बांट सकता हूँ और उसको 3 वीडियो में, कभी कभी हमारा 1 घंटा 10 मिनट और इन जनरल 1 घंटे से ऊपर का हो जाता है, उसको मैं 3 नहीं तो 2 वीडियोस के लेंथ में बांट दिया। अब सोचो मैं 25 मिनट में, 20 मिनट में, 30 मिनट में आपको कितना कुछ दे सकता हूँ। बहुत कुछ नहीं दे पाऊंगा, कोई भी ज़्यादा कुछ नहीं दे सकते, बस कोर बातें, खाली फॉर्मूला, कंसेप्ट, हल्का सा यूजेस ऐसे बता सकते हैं। मैं एक एक सवाल मैं भी नहीं कर रहा, बट मेरा वीडियोस के पीछे का जो ऑब्जेक्टिव है कि जब कभी भी जो चैप्टर्स आपसे रिलेटेड हैं, कोई भी क्लास 10th हो, 11th हो, 12th हो, बीकॉम हो, BBA हो, जो चैप्टर्स आपसे रिलेटेड हैं उनको आप कंप्लीट गो थ्रू करो और आप पूरी तरह समझ जाओगे। आपके छोटे से छोटे डाउट से लेकर बड़े लेवल तक,
और अभी तो हर चैप्टर को मैं बस एक रूपरेखा में तैयार कर रहा हूँ। हर एक चैप्टर को मैं इतना आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ कि उन चैप्टर के लिए, उस पर्टिकुलर कोर्स के लिए, जिस पर्टिकुलर कोर्स में आप पढ़ते हो, एक गुड इनफ, सफिशिएंट, इस टाइप का चीज़ें आपके सामने तैयार हो जाए। क्योंकि दोबारा फिर मैं उस पर वीडियो नहीं बनाऊंगा। दोबारा क्या बनाऊंगा? टफेस्ट क्वेश्चन। जब भी हमें कोई भी चैप्टर, अब हम अगर हमने एक बार बना दिया एक क्लास के लिए, सपोज अभी का एग्जांपल लेते हैं मैट्रिसेस। अब मैं क्लास 12th के लिए ये चीज़ें नहीं बनाऊंगा, NIOS के लिए नहीं बनाऊंगा, और इंजीनियरिंग के लिए भी मैं बोलूंगा कि मेरा अगर किसी बच्चे को कोई डिफिकल्टी है तो मेरा ये वीडियो रेफर करो। दोबारा सेम चीज़ को हम लेके नहीं चलेंगे, राइट स्टूडेंट्स? तो उस कंडीशन में आप मेरे बाकी सबको भी देख सकते हो। और जब एक बार आपका चैप्टर तैयार हो जाता है, आप कंप्लीट पढ़ो और उनमें सब क्वेश्चन करने के लिए आप काबिल हो जाओगे, रेडी हो जाओगे। और फिर इस पर मैं आगे जब बनाऊंगा तो ये अभी ऑन एन एवरेज सबके लिए है। और जब आप डेप्थ में जाना चाहोगे, जो क्रीमी स्टूडेंट हैं, जो हायर लेवल के स्टूडेंट हैं, उनको भी मैं मीट करते हुए काफ़ी ऊपर ले जाऊंगा, एकदम टॉप। और किसी किसी में ले जा रहा हूँ, किसी किसी टॉपिक पे ले भी गया हूँ। काफ़ी टफ क्वेश्चंस को चूज करता हूँ और उसको बनाता हूँ। ऐसा मैंने किया। और एक बार आपका चैप्टर रेडी हो जाए, सो दैट मुझे बोलने में अच्छा लगता है। हम कोई भी चैप्टर, मेरा पुराना वो वीडियो आप पढ़ लो, आपको मिल जाएगा। उसके बाद जब आपका एक बार चैप्टर तैयार हो जाएगा, फिर तो मैं आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चंस डालूंगा कि आपको टफ क्वेश्चन, डिफिकल्ट क्वेश्चन, ट्रिकी क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और फिर जो भी आप कोई भी आप जो ये दोगे एंट्रेंस लेवल के लिए, जो प्रिपरेशन करना चाहोगे, उसके लिए भी MCQ का क्या इस पर पूछे जा सकते हैं, JEE के लिए, NDA के लिए, NA के लिए, CDS के लिए, हर चीज़ को मीट करूंगा बच्चों। तो बस चैप्टर्स आपका रेडी हो स्कूलिंग के लिए। अभी मैं स्कूल बात कर रहा हूँ, तो आपका NIOS, आपका क्लास 12th, वो कंप्लीटली आपका रेडी हो जाए। ठीक है। सो अब हम लोग क्या बात कर रहे हैं? एक और क्वेश्चन पे बात कर रहे हैं कि मैट्रिक्स को अगर हमें कहता है 1/2, अगर हमारे पास एक फॉर्मेट है 1/2 mod I - 3j, ऐसे मॉड। अब ये कहता है कि कंस्ट्रक्ट ए 3/2 मैट्रिक्स, कंस्ट्रक्ट ए 3/2 मैट्रिक्स। तो यहां पे जो एक्सप्रेशन है वो कुछ भी हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ दिस, तो वो जो आपका फॉर्मेट है वो कुछ भी हो सकता है, और मैट्रिक्स भी किसी भी ऑर्डर का पूछ सकते हैं वो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम एक जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म हम बना लेते हैं 3/2 का। 3/2 का मतलब 3 रोज 2 कॉलम, 3 रोज और 2 कॉलम, है ना? तो A11 A12, फिर A21। जब हम दूसरे रो पे आएंगे तो इसको 1-3 नहीं कहेंगे, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, और A22, और फिर A31 A32। ये आपका जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है 3/2 वो बन गया। ये 3/2 का मैट्रिक्स बन गया, 3 रोज 2 कॉलम। अब आप एक एक एलिमेंट को लेते चले जाओ, और उनमें पहला हमारा I है और दूसरा J है। अब अगर हम लोग A11 को निकालना चाहें तो 1/2 mod 1 - 3 into 1, क्योंकि 1 का मतलब हो गया I1 है, J भी 1 है, तो 1 - 3 into 1, राइट? तो 1 ही हो गया का मॉड, और 1/2 इंटू, तो 1 - 3 क्या हो गया? -2, और -2 का मॉड 2, क्योंकि कोई भी नंबर अगर सिंगल सिर्फ नंबर है, उनका भी मैं बताऊंगा कि अगर एक्सप्रेशन में है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में है x - 2 का मॉड, और लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू या इक्वल टू एक दूसरा नंबर, तो वहां पे मॉड खोलेंगे तो क्या बनेगा? वो लीनियर इनक्वालिटीज वगैरह जब मैं पढ़ाऊंगा तो वहां पे मैं ये बातें बताऊंगा। तो अभी आपके पास एक सिंगल नंबर है, सिंगल नंबर -2 का मॉड 2 ही हो गया, एक सिंगल नंबर का मॉड वही होगा। ठीक है,
तो वही हो गया 1/2 इंटू 2, तो ये बन गया फाइनली 1। तो यही है मॉड का। यहाँ पे -2 को हमने -2 नहीं लिखा, हमने 2 लिखा। इसी तरह से जब आप A12 पे आओगे, A12 पे तो 1 और I आपका 1 है, J2 है, तो 1 - 6 और ये -5 हुआ, उसका मॉड 5, तो ये 5/2 हो गया। और A21, अब हम लोग 21 मतलब I आपका 2 है, यानी कि 2 - 3 इंटू 1 तो 3, तो 2 - 3 हो गया -1, यानी कि 1 हुआ, तो 1/2। अब A22 आप निकालोगे तो 1/2 और फिर I आपका 2 है, 2 - 6, तो ये हो गया 4 -4, तो ये हो गया 4/2 यानी 2 -4, तो उसका मॉड 4/2 तो 2। अब आप A31 करोगे तो 1/2 और ये हो गया 3 - 3 इंटू 1, 3 इंटू 1 ये भी 3, राइट, तो ये 0, तो ये अल्टीमेटली 0 मल्टीप्लाइड बाय एनी नंबर दैट इज 0। अब यहाँ पे एक छोटा सा बात, 0 बाय एनी नंबर दैट इज 0, 0 बाय एनी नंबर इज 0 और एनी नंबर बाय 0 इज नॉट डिफाइंड। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलती कर जाते हैं, कोई 0 कह देते हैं, कोई कुछ कहते हैं। तो A31 हो गया, तो हो गया। उसके बाद अब A32 का मतलब 1/2 और I हमारा 3 है, तो 3 माइनस J हमारा 2 है, तो 3 इंटू 2 6 हो गया, और ये हो गया -3, तो इसका मॉड तो ये 3/2। तो देयरफॉर मैट्रिक्स हमारा क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स हमारा क्या हो जाएगा, जो नंबर आपका आया 1 5/2 5/2 और फिर उसके बाद से 1/2 और 2 और 0 और 3/2, ये आपका मैट्रिक्स 3/2 का बन गया। तो कोई भी फॉर्मेट में और कोई भी ऑर्डर्ड का, कोई भी फॉर्मेट और कोई भी ऑर्डर्ड का अगर हमको मैट्रिक्स क्रिएट करने के लिए दिया जा रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग इजीली निकाल सकते हैं, राइट। तो अब हमने एक एक्सरसाइज आपका बिल्कुल, इसके बाद एक मैट्रिक्स और रह गया जब मैं देख रहा हूं आपका, तो वो, हाँ, मुझे एक और मैट्रिक्स रह गया, नल मैट्रिक्स, ठीक है। वो मैट्रिक्स हमने नहीं बताया था, तो वो भी साथ साथ यहां पे बताता हूं। null matrix whose all elements are 0, whose all elements are 0। ये बिल्कुल स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी नहीं है, कोई भी ऑर्डर हो सकता है। आप स्क्वायर भी दे सकते हो, 0 0 0 0, आप सिर्फ 0 0 0 ये भी दे सकते हो, है ना, 0 0 0 ये भी दे सकते हो। तो इस तरह का कोई भी मैट्रिक्स आपका अगर सारे एलिमेंट 0 है तो अब हम उसको ये कहते हैं। तो पहला एक्सरसाइज आपका कंप्लीट हो गया। और अब हम लोग आएंगे ऑपरेशन के ऊपर में कि क्या क्या काम कर सकते हैं। तो एनसीईआरटी में भी हमने पहला एक्सरसाइज फिनिश कर लिया और एनआईएस में भी कर लिया, ठीक है। इसके बाद अब हम लोग आते हैं इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। जब दो मैट्रिक्स को इक्वल करते हैं तो कब कर सकते हैं, टू मैट्रिक्सेस आर इक्वेटेड इफ दे आर इन सेम ऑर्डर। जब दोनों सेम ऑर्डर का होगा तभी वो इक्वेट हो सकता है। जब डिफरेंट ऑर्डर का होगा मैट्रिक्स तो वो इक्वेट नहीं कर सकते हैं। इक्वलिटी या इक्विटी मतलब इक्वल करना। तो टू मैट्रिक्स आर इक्वेटेड if they are in same order, then its corresponding element are equated. Two matrices are equal if they are in same order, then its corresponding element are, जो जिसके प्लेस पे है वो इक्वेट होगा, और जो कुछ भी हम कोई भी वेरिएबल उसका हम वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों हम थोड़ा सा इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स को पढ़ते हैं।
इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स को इक्वेट करेंगे और उसका कोरस्पोंडिंग एलिमेंट हमारा जब ये हो जाए, ठीक है। और इसमें मैं कोई आपका सवाल लेता हूं, क्लास 12th के बुक से लेता हूं, ठीक है। देखो, जैसे सपोज हम एक बात करते हैं, इसके पहले हमारा एडिशन और एडिशन वगैरह भी था, तो एडिशन में भी सेम हो गया कि टू मैट्रिक्स आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड इफ दे आर इन सेम ऑर्डर, तो देन इट्स कोरस्पोंडिंग एलिमेंट आर इक्वेटेड, मीन्स एडेड और सब्ट्रैक्टेड। सो इक्वलिटी में, एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में हम लोग बिल्कुल सेम काम करते हैं। दो मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो उसके कोरस्पोंडिंग एलिमेंट को ऐड कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद जैसे मैं एक सवाल अभी आपके साथ रख रहा हूं, तो इनमें एडिशन भी हो जाएगा और इक्वलिटी भी हो जाएगा। तो एग्जांपल हम लेते हैं कि 2 इंटू एक्स 5 और 7y माइनस 3 और इसके बाद प्लस 3 माइनस 4 1 और 2 और इक्वल टू 7 6 और 15 14। तो बच्चों ये बहुत इजी पार्ट है इनमें, इसीलिए अब हम एक झूठ मूठ का कि हम एक एडिशन के लिए पहले डिस्क्राइब करें, दो मैट्रिक्स है बोल दिए, इतना बहुत सिंपल है। और उसी में एग्जांपल दे देंगे, इन्हीं में हमारा स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी हो रहा है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन किसको कहते हैं? मेन जो आपका है ना मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से आपका टफ है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, अदरवाइज उसके पहले तक का जो है बिल्कुल इजी है, एकदम नॉर्मल है, नॉर्मल गोइंग है ना। बस आप चूंकि अगर कोई बच्चे इसमें पहले से नहीं जान रहे हो तो वही चीजें हैं आपको जानने के लिए, अदरवाइज नॉर्मल गोइंग है। तो यहाँ पे मैंने जानबूझकर ऐसा मैट्रिक्स लिया जिसमें कि हमारा एडिशन भी हो जाए, क्योंकि बार बार तो मैं टाइम वेस्ट बिल्कुल होना नहीं चाहिए। सो मैंने ऐसे जानबूझकर एग्जांपल लिया जिसमें आपको स्केलर मल्टीप्लिकेशन का भी पता चल जाए, एडिशन का भी पता चल जाए और इक्वलिटी का भी पता चल जाए। सो एक ही में हम तीनों बातें सीख जाए। तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन और इक्वलिटी के लिए मैंने आपको बता दिया, बार बार आप ध्यान में रखो, वो तब होगा जब वो ऑर्डर सेम होगा और इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होंगे या सब्ट्रैक्ट होंगे या इक्वल होंगे। तीसरी बार बता रहा हूं। और स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है कि एक मैट्रिक्स को जब हम एक नंबर से मान लेते हैं, ए एक मैट्रिक्स है उस कोई भी ऑर्डर का, और हम -3 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि हमें -3a चाहिए, तो उसके जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे एलिमेंट -3 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सो जो बाहर में एलिमेंट है हमारा, जो बाहर में नंबर है, वही हमारे लिए स्केलर है, वही हमारा स्केलर एलिमेंट है। और ए मैट्रिक्स इज मल्टीप्लाइड बाय ऑल, मीन्स ये ऑल एलिमेंट्स आर मल्टीप्लाइड बाय दैट स्केलर। इफ वी मल्टीप्लाई ए मैट्रिक्स बाय एन स्केलर, then all elements of the matrix are multiplied by that scalar. So जितने भी उसके अंदर का एलिमेंट है सभी उस एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, तो अब अगर हम लोग करते हैं इसको दोनों से मल्टीप्लाई, ये 2 से इसके सारे एलिमेंट मल्टीप्लाई होंगे, तो ये हो जाएगा 2x, ये 10 और ये 14 और ये 2y माइनस 6। हमने एक ऐसा बना लिया और इसके बाद अब प्लस 3 माइनस 4 1 2, ये हमें प्रूफ नहीं करना है, उसको हमको लेके चलना है। जब हमें कभी भी प्रूफ दैट रहता है तो LHS को लेके चलते हैं और RHS लाते हैं, और जब हमें सॉल्व रहता है, कोई अननोन वेरिएबल का वैल्यू निकालना होता है, तो हम लोग उसको लेके चलते हैं और उनको जो भी ऑपरेशन लगाना होता है वो करते हैं और अननोन वेरिएबल का वैल्यू निकालते हैं। तो दैट इक्वल टू हमारा 7 6 15 और 14 ऐसा है ये चीजें। अब आप इसको मल्टीप्लाई करो
तो सॉरी ऐड करो तो ये 2x प्लस 3 हो जाएगा और ये 10 माइनस 4 यानी 6 हो जाएगा। ये 14 है ना, 2x प्लस 3 हो गया, ये 10 माइनस 4 6 हो गया, ये 14 प्लस 1 15 हो गया और 2y माइनस 6 प्लस 2 तो 2y माइनस 4 हो गया, 2y माइनस 4 हो गया। और इसके बाद अब ये 7 6 15 14 अब हमने देख लिया बच्चों कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन का यहाँ पे यूज हुआ, यहाँ पे एडिशन का यूज हुआ, अब यहाँ पे इक्वलिटी का यूज होगा। तो एक ही सवाल में हमने तीनों चीजें कर लिया। अब ये 2x प्लस 3 इक्वल टू 7 हो गया, है ना, और ये 6 है और ये 15 है, ये तो ऑलरेडी सेम टू सेम है ही है, तो उसको इक्वेट करने का नीड नहीं है। एंड आपका दूसरा इक्वेशन बन गया 2y माइनस 4 इक्वल टू 14। तो इससे आपका 2x इक्वल टू 7 माइनस 3 तो 4 हो गया, तो x इक्वल टू 2 हो गया। और जो आपका आंसर आता है उसको इसे बॉक्स में घेर दो तो अच्छा है। और ये 2y इक्वल टू 18 हो गया, तो y आपका 9 हो गया। तो बच्चों ये y आपका 9 हो गया। यहाँ पे आप एंड वर्ड लिख दो। तो इस तरह से x और y का वैल्यू आपको मिल गया। अब यहाँ पे एक और बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ रख रहा हूँ कि और ये सब एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। पहले और देख लूँ कि और कुछ खास हमें अगर दिखता है। चलो हाँ, एक और छोटा क्वेश्चन करते हैं। एक और छोटा क्वेश्चन है ये NIS के बुक से मैं ले रहा हूं। B2C और B प्लस D और C माइनस 2A ये चीजें हैं और इसको हमें इक्वेट करना है 10 12 8 2 राइट। तो ऐसे हो गए। अब बच्चों यहाँ पे आपको जो भी अननोन वेरिएबल दिख रहे हैं ABCD सारे अननोन हैं और उसको हमको इसको इक्वेट करके निकालना है। तो बड़ा क्लियर सा बात है कि पहले एलिमेंट को हम इससे इक्वेट कर दिए और हमें मिल गया B इक्वल टू 10। फिर उसी तरह से 2C इक्वल टू 12 तो इससे आपका C भी आ गया 6। तो बहुत ही इजी है, इजी था। आपको NIS को लेकर मैंने आपको बता दिया। B प्लस D आपका 8 है, B आपका 10 निकल गया है, 10 प्लस D इक्वल टू 8, देयरफॉर D इक्वल टू 8 माइनस 10 तो हो गया माइनस 2। और अब आप यहाँ पे आ जाओ, C माइनस 2A इक्वल टू आपको 2 लिखना है। C आपका 6 आ चुका है, 6 माइनस 2A इक्वल टू 2। अब ये माइनस 2A इक्वल टू 2 माइनस 6 यानी माइनस 4, माइनस माइनस कैंसिल, A इक्वल टू 2। तो आपने देखा आपके पास A आ गया, यहाँ पे आपका B आ गया, ये आपका C आ गया और ये आपका D आ गया। तो इजी सिचुएशंस रहते हैं। सो ऑलमोस्ट हम लोग दो एक्सरसाइज ऑलमोस्ट नहीं बच्चों, हम इनफैक्ट 2 एक्सरसाइज को कवर NIS के बुक से कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद 2 एक्सरसाइज। अब तीसरे के लिए भी हमने और भी चीज़ें पढ़ लिया है, एडिशन वगैरह था और सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, बहुत दूर तक। अब आप विश्वास करोगे हमने 4th एक्सरसाइज NIS से ये फिनिश कर लिया बच्चों, 4th एक्सरसाइज। अब उसमें आपका बस 1-2 छोटे छोटे एग्जांपल्स और हैं, उसको अगर मैं आपको बता देता हूं तो हम 4th एक्सरसाइज कर लिए। अब एक सेकेंड, साथ ही साथ पैरेलली क्लास 12th के बच्चों के लिए भी मैं देख लेता हूं कि इनमें अगर मुझे कुछ लगता है कि क्वेश्चंस बता दिए जाए। आपके सेकेंड एक्सरसाइज में ही मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट कर दिया है, तो सेकेंड एक्सरसाइज में बहुत कुछ है।
मैट्रिक्स वाले सेकंड एक्सरसाइज में बहुत कुछ है। तो आपके लिए पहला एक्सरसाइज फिनिश हुआ, पहला एक्सरसाइज, और एनआईएस के बच्चे के लिए आपका फोर्थ एक्सरसाइज तक हम आ रहे हैं। एक और चीज़, एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दोनों के लिए, एनआईएस और क्लास 12 दोनों बच्चों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके पास इंडिविजुअल मैट्रिक्स नहीं है, x प्लस वाई का रिजल्ट है 5 2 5 2 0 9 0 9, ठीक है, और एंड x माइनस वाई का रिजल्ट है, x माइनस वाई का रिजल्ट है 3 6 और 0 माइनस 1, और इंडिविजुअली x और y ये हमें मांगा है, इंडिविजुअली x और y हमें निकालना है। तो कैसे निकाल सकते हैं, एक बार इन दोनों रिलेशन को ऐड करते हैं, एडिंग एडिंग, है ना। तो अब इधर अगर आप LHS ऐड करोगे आपका रिजल्ट क्या आएगा, x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई, और इधर रिजल्ट आ जाएगा आपका 5 2 0 9 और प्लस 3 6 0 माइनस 1, राइट। सो आपका ये कंप्लीट कट गया, और 2x इक्वल टू अब 5 प्लस 3 इसके जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, तो 2x इक्वल टू 5 3 8 हो गया, 2 और 6 8 हो गया, 0 ये 0 रहा, 9 माइनस 1 ये 8 हो गया, ठीक है। तो 2x इक्वल टू दिस वन, देयरफॉर x इक्वल टू 1/2 ऑफ दिस वन, 8 0 0 सॉरी 8 8 0 8, और इस तरह से आपका आ गया 4 4 0 4, यानी x मैट्रिक्स आपका आ गया। सो पुट द वैल्यू ऑफ x इन एनी वन ऑफ द रिलेशन, राइट। तो देन x प्लस y, सो 4 4 0 4 0 4, और प्लस y मैट्रिक्स इक्वल टू 5 2 0 9, ये है, देयरफॉर y मैट्रिक्स इक्वल टू 5 2 0 9 और माइनस 4 4 0 4। अब सब्ट्रैक्ट के केस में भी वही होगा, जो हम जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो 5 माइनस 4 1, 2 माइनस 4 माइनस 2, 0 माइनस 0, 9 माइनस 4 हो गया 5। तो ये आपका y मैट्रिक्स आ गया। तो इंडिविजुअली अगर हमें x और y मैट्रिक्स निकालना था तो हम लोग ऐसे करके निकाल लिए, ठीक है बच्चों। और अब जैसे इसी तरह से आपको एक आध और छोटा सा सवाल मैं बता देता हूँ। सो देखो, अभी एनआईएस के लिए हमने जो भी पढ़ा इसी तरह से आप ध्यान में रखोगे तो इजीली आप कर लोगे, अच्छा करोगे, बिल्कुल अच्छा करोगे, क्योंकि आपको सब कुछ अवेयर होने से मतलब है। वो चेक किया जा रहा है कि सब कुछ आपको अवेयर, बहुत डिफिकल्ट आपके सिलेबस में नहीं होता, बहुत डिफिकल्ट नहीं होता, ठीक है। बहुत सारे पर्पस होते हैं एनआईएस से करने के, अब अलग अलग बच्चों का, अलग पेरेंट्स का डिफरेंट पर्पसेस होते हैं, तो उनमें चेक होता है कि आप हर चीज़ों से, हर जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी टर्म्स हैं, जो भी है, आप अवेयर तो हो ना। आपको बहुत डेप्थ में कोई बहुत ट्विस्ट करके क्वेश्चन नहीं प्रेजेंट किया जाता है, बस आपको पता होना चाहिए वो चीज़ें, ठीक है। और यही चीज़ है, सीबीएसई में तो खैर कुछ भी दिया जा सकता है। एनीवे, अब जैसे आपका एक सवाल ये है कि a इक्वल टू आपका 1932 ठीक है। b एक मैट्रिक्स है, b 5 1 5 1 7 9, राइट। आपको निकालना है इफ मैं जो एक डिफिकल्ट पार्ट है तो वही वाला लेके चल रहा हूँ, एक इनमें से एक पार्ट ले रहा हूँ। तो 2a प्लस 3b प्लस 5x इक्वल टू 0, तो फाइंड x।
ऐसे सिचुएशंस आपके दिए हुए हैं। x एक मैट्रिक्स है, x एक वेरिएबल नहीं है, x यहाँ पे एक मैट्रिक्स है, राइट बच्चों। अब यहाँ पे कुछ भी दे सकता है, a प्लस बी माइनस सी, 2a प्लस 3b, 3a माइनस 2b, सब निकाल सकते हैं हम लोग, क्योंकि हमने उसको देख लिया, ठीक है। तो इसके बाद अब यहाँ पर आप देखो 2a, यानी 2 से इसको मल्टीप्लाई करोगे, 2 से सारे एलिमेंट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपका क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 18 और ये 6 और ये 4। आपने 2a कर दिया, अब आप 3b भी कर दो, तो ये हो गया 15 प्लस 3 और ये 7 3 जा 21 और 27, इतना हो गया, और प्लस 5x इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो गया, जीरो मैट्रिक्स। यहाँ पे जो 0 है इसका मतलब जिस ऑर्डर के बारे में आप बात कर रहे हो उसी ऑर्डर का जीरो मैट्रिक्स। तो यहाँ पे हम लोग 2/2 के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये 0 का मतलब हो गया 0 0 0 0, तो ये भी आपका 2/2 का मैट्रिक्स। तो पहले आप इन दोनों को ऐड करोगे, तो ऐड करोगे तो अब ये हो गया आपका 17 और ये 21 और 27 और ये 31 है ना, ये दोनों मैट्रिक्स हमने ऐड कर लिया, और प्लस 5x इक्वल टू 0 0 0 0। और अब आप इस मैट्रिक्स को उठा के आप उधर कर रहे हो, तो देयरफॉर 5x इक्वल टू आपका पहले जो गिवन मैट्रिक्स है वो इतना है, और दिस माइनस आपका जो दूसरा मैट्रिक्स हो गया 17 21 27 31, तो इसका जो रिजल्ट आया वो -17 -21 -27 -31, राइट बच्चों। और देयरफॉर x इक्वल टू, आप चाहो तो माइनस आप कॉमन भी ले सकते हो, ये 1/5 हो गया, और आगे ये माइनस आपने कॉमन ले लिया, सो दैट 17 21 27 और 31 ये आपका आ गया। तो अब आपका फोर्थ एक्सरसाइज 3.4 करके है, इनमें हम लोग अब 3.4 एक्सरसाइज आपके NIS में है बच्चों, वो खत्म हो गया, और CBSE में 3.1 हुआ, और उसमें थोड़े से सवाल हम लोग 3.2 से रिलेटेड वगैरह देखे। सो नेक्स्ट वीडियोस भी कोशिश करूंगा बिल्कुल जल्दी ही करूं, और उनमें मैं आपको मल्टीप्लिकेशन वगैरह बताऊंगा, और बहुत इजी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप ध्यान से देखो, पढ़ो पूरी तरह से, आपके सारी चीज़ें क्लियर होगा। सो बच्चों, अब मेरा सिर्फ यही कहना है कि आप वीडियो को देखो आप लोग के लिए इतना मेहनत किया जाता है, आप लोग भी सपोर्ट करते हो, नो डाउट अच्छा है, बट आप लोग जो नए जुड़ते हो उसको सब्सक्राइब कर लो सबसे पहले, ताकि मैं जब भी आपको वीडियोस आपके लिए करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आए। सो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो बच्चों। और पेरेंट्स भी होते हैं, टीचर्स भी, फ्रेंड्स भी, तो जितने सारे लोग, टीचर्स, फ्रेंड्स, पेरेंट्स, स्टूडेंट्स, अननोन लोग, आपको भी अगर अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर लें, कुछ अपना वैल्यूएबल कमेंट्स दें, है ना, लाइक करें, अदर्स को भी पहुंचाएं, हेल्प करें, अच्छा काम करें, लोगों को भी बता दें कि हाँ ये टीचर का बिल्कुल क्लैरिटी लेवल पे डिस्कशंस होता है, और आप पढ़ो बच्चों, बेनिफिट होगा, है ना, आपसे इतना कुछ मिलता है, मेरा भी एनर्जी दुगना हो जाता है। कई बार मैंने कहा है, और मेरे से कंसल्ट करने का तो आपको मैंने सारे मोड बताए हुए हैं, आप मेरे से मैसेंजर वगैरह पे भी, मेरा व्हाट्सअप नंबर पे भी मैसेज करते हो, दैट इज़ 9810843472, है ना, यूट्यूब पे भी लिख सकते हो, मैसेंजर पे भी, और कोई भी व्हाट्सअप पे, फेसबुक पे, कहीं भी। तो थैंक यू सो मच, मैं उम्मीद करूँगा आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, और आप लोग आगे लाइक करो, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। जल्दी आपके साथ फिर इसका कंटिन्यूशन पार्ट रखूंगा। सो टिल देन, ओके, बाय।